Hi, welcome back to Higher Soul Tarot. And in today's reading, we will see that what you can expect in 2026. In the year 2026, आप अपनी लाइफ में क्या changes, क्या new beginning, what all you can expect in the year 2026. So हमेशा की तरह आज भी दो पाइल्स रहेंगी. आप दोनों पाइल्स में से एक पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी पाइल है आपका जो मैसेज है वो डेफिनेटली उस पाइल में आपको मिल जाएगा. सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2. पाइल 1 एंड पाइल 2. इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर लीजिए पाइल 1 और पाइल 2. ओके, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनका देखते हैं कि व्हाट 2026 is bringing for you, what you can expect in the year 2026. Okay, अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं, there can be some people who are expecting. अगर they are expecting, then they can expect a delivery, they can expect a baby, or baby also shows a young energy, so you can feel very यूथफुल. आप काफ़ी यूथफुल फील कर सकते हैं. टू कीप योर सेल्फ फिट और यंग यू कैन जस्ट इनकलकेट गुड हैबिट्स लाइक गोइंग टू जिम, वॉक, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपनी 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 ब्यूटी पे ध्यान दे सकते हैं. तो यस, दैट न्यूनेस इज़ कमिंग, दैट इनोसेंस इज़ कमिंग, राइट. समथिंग इज़ स्टार्टिंग. मे बी कुछ आप इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, बिकॉज एक चाइल्ड की एनर्जी आ रही है. और डेफिनेटली या तो एक लिटरली यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, टू ऑल द पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी चाइल्ड, राइट. यस, और अदरवाइज फॉर ऑल द अदर पीपल something new is entering in their life. It can be a new relationship, a new job, a new place. Yeah, that's what I see from this pile. What else you can expect? What you can expect? काफ़ी एक ना मुझे बहुत ही बच्चे वाली एनर्जी जो होती है ना, जैसे एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रही है. जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ आपकी ज़िद थी, शायद वो ज़िद पूरी होने वाली है. यू वॉन्टेड समथिंग. जैसे हमारे अंदर वो छोटा बच्चा होता है ना, वो हमेशा से चाहता है दैट मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे. तो अनलिमिटेड आपकी जो एक डिज़ायर्स होती हैं, शायद वो भी कहीं पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं. तो एक ये वाली एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. या ट्रेजर, आई टोल्ड यू, आपको ना यू आर एक और है समथिंग रिलेटेड टू मनी. अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था इन द ईयर, मे बी क्योंकि यहाँ पे एक 18 का है, तो मे बी 18 मंथ्स बैक अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था या 2025 में कहीं पे इन्वेस्ट किया था, तो मुझे वहाँ पे आपको हो सकता है कुछ अच्छा रिटर्न मिल सकता है. यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. एक वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. यू कैन बाय सम गोल्ड. आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. आपको इनहेरिटेंस, देयर आर सम पीपल हु कैन डेफिनेटली गेट सम सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है. तो कोई जैसा होता है ना कि एक लॉटरी लग जाना कि भाई अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट दिस ट्रेजर, अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट दिस मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस. और गोल्ड, मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है गोल्ड, सिल्वर, इसका प्राइसेस कहीं बढ़ जाए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. सो दैट द काइंड ऑफ ट्रेजर यू हैव, उसमें उससे आपको एक अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो एक अनएक्सपेक्टेड गेन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके लिए इन द ईयर 2026 आता हुआ. फॉर पाइल नंबर 1, what else they can expect? I am telling you, मतलब seriously, मतलब this is milk and honey. The overall happiness, prosperity,
money, prosperity, happiness, growth. So everything, all these things which make you happy, वो एक 10 of Pentacles वाली energy है, that you are having everything, you are happy in all areas of your life. Wish fulfillment का card है, your wishes, your desires are going to get fulfilled. वो मुझे यहाँ से ही लग गया था देख के. Yeah, this shows growth, immense opportunities, unlimited opportunities, unexpected income. Yeah, prosperity is coming for you, abundance is coming for you in 2026. 2026 is definitely going to be a very abundant year for the people who have chosen pile number 1. So all the best, and do comment, if it comes true, and I am sure this will come true. If it ever comes true in 2026, come again to my channel and do let me know. So all the best. So the people who have chosen pile number 2, right, जिन्होंने pile number 2 को select किया था, उनके लिए देखते हैं what 2023 is going to bring for you, right? What 2026 is going to bring for the people who have chosen pile number 2. Please, universe. Okay, जो pile number 2 को जिन्होंने select किया है, if they are having any sort of, first thing, if they are having any sort of health issues, health problems, they are dealing with any sort of health problems, either it's temporary or permanent, so in 2026 that particular problem is going to go away, the first thing. ठीक है, आपको वो health issues में कोई ना कोई एक improvement आता हुआ दिखेगा. Yeah, maybe you will get a good treatment, you will get a good doctor, or or it will be cured by itself. ये भी एक possibility है, तो you can expect a miracle also. तो एक वो चीज़ यहाँ पे है. दूसरा, अगर आपको 2025 में ऐसा फील हुआ that no one is going to support, no one is supporting you, you didn't get any sort of support from anyone in 2025, or maybe in your life for a longer period of time, तो मुझे आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है. ये सपोर्ट मतलब एक तो ऐसा है ना, जैसे आप को समझ में नहीं आएगा, आपको एक आइडिया भी नहीं है, आपको एक अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन ये हो सकते हैं और कौन आपको सपोर्ट, तो अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिल रहा है. इधर यू आर गोइंग टू गेट दिस एड, दिस सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, अ यूनिवर्सल सपोर्ट, अ डिवाइन सपोर्ट, या तो आपको वो मिल रहा है, या आपको लिटरली आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में, आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपके करियर में एक मेंटोर मिल रहा है, एक सपोर्टर मिल रहा है जो आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा. कोई गुरु मिल सकता है, कोई टीचर मिल सकता है. सो अ बिग सपोर्ट इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू गेट. ओके, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट? पाइल नंबर 2. अकेले नहीं रहेंगे आप, मतलब हर सब कुछ आपने हो सकता है अकेले सिंगल हैंडेडली किया हो, इंडिपेंडेंटली किया हो. आपको कभी कभी लगता हो कि नहीं यार मैं थक गया हूँ करते करते, एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए. ये आपका एक मैरिज लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट. राइट, सपोर्ट तो डेफिनेटली है आपके लिए आता. सम ग्रोथ. एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है जैसे मे बी दैट 2025 वॉज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. फिनेंशियली हो सकता है आपने थोड़ा स्ट्रगल किया हो, ये मुझे लग रहा है. यू माइट हैव स्ट्रगल्ड. अब आई एम नॉट सेइंग हर किसी का जो स्ट्रगल होता है उसका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है, अब जो बहुत बड़ी कार से घूमते हैं उनका एक अलग स्ट्रगल होगा फिनेंशियल. ठीक है, और
जो छोटी कार से घूमते हैं उनका स्ट्रगल अलग होगा, जिनके पास कार नहीं है उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल अलग होगा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, व्हाट लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, बट यू माइट हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, ठीक है, इन 2025 और मे बी सम ईयर्स बिफोर दैट. या तो एक मुझे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यू कैन अगेन एक न्यूनेस की एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, तो वो एक न्यूनेस की एनर्जी यहाँ भी है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मुझे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है दैट फॉर सम पीपल यू नो दिस पर्टिकुलर 2025 वॉज बिकॉज दैट वॉज टोटल 9 नंबर, राइट. 9 की बहुत बार आपने सुना होगा. तो मे बी इस साल में आपने कुछ नया शुरू किया हो, राइट, और 2026 में आपको उसके रिटर्न्स मिलने लग जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. या आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. लेट मी जस्ट फाइंड आउट यू नो व्हाट दिस, क्या है ऐसा, क्या चाइल्ड की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है. कोई नया काम मिल सकता है आपको. आप बहुत ज़्यादा यू नो आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ें. या हाँ, या कुछ नया आपने शुरू किया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, आपके पास इतना ज़्यादा काम आ जाए, इतना ज़्यादा काम आ जाए, मे बी कुछ ऑनलाइन आपने शुरू किया हो या कुछ अपना बिजनेस शुरू किया हो, कुछ भी जिसमें आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाए कि आप ना ओवरलोडेड हो जाएं काम से. तो आपको ना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ सकता है, जो मुझे लग रहा है वो ये दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. और क्या एनर्जी हो सकती है ये चाइल्ड की, क्योंकि ये इस पाइल में भी आया है, ये उस पाइल में भी आया है. तो आप एक बार पाइल नंबर 1 भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके लिए क्या पता कोई मैसेज हो उसमें. व्हाट एल्स इज़ कमिंग, इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप. अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, रोमांटिक रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में आ सकता है. पास्ट में आपने हो सकता है कोई एक बिट्रेयल देखा हो, चीटिंग देखी हो, धोखा देखा हो, और अब आपका जो विश्वास है प्यार में से उठ गया है. तो कोई एक नया रिलेशनशिप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 2025 में वो 2026 में वो आ सकता है. और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, राइट, मल्टीपल रोमांटिक ऑप्शंस, ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं. या एक क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है. आप मुझे और ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके इंट्यूशंस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सच बोलते हैं. तो अपने इंट्यूशंस की सुने. आपको ये भी कहा जा रहा है अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें, क्योंकि यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, राइट. तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो अपने ना थॉट्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. अपने जो थॉट्स, दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है, कोई बात आ रही है ना, उसको एक तो आप सीक्रेट बना के रखो. आपको किसी को बतानी नहीं है वो. जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आपको उसको डिस्कस नहीं करना है किसी से. अपने प्लान्स नहीं बताने हैं आपको किसी को, ठीक है. अपने प्लान्स किसी से आपको डिस्कस नहीं करने हैं, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर एनिमी, राइट. तो आपको एक ये भी चीज़ है, क्योंकि आप इतने इमोशनल हैं कि आपको ना धोखे मिल जाते हैं शायद. तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है. अपने जो थॉट्स, अपने जो प्लान्स हैं, कीप इट सीक्रेट. यू हैव टू बी अ बिट सीक्रेटिव. आपको ये एक एडवाइस है. या इस पाइल में मुझे आपका एक काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. अगर आप डिवाइन मस्कुलिन है तो डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं. अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो डिवाइन मस्कुलिन. एक न्यू रिलेशनशिप, चाहे ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये लिटरली मैरिज भी हो सकती है. In 2026 you can expect a marriage also, you know, your better half, you can get your better half. आप मेरे को बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके पास काम इतना ज़्यादा आ रहा है. यू विल बी सो मच इन्वॉल्व इन वर्क. यस, दैट energy flow, that action energy, you know, now you'll not be in planning mode, now you will be in action mode. अब मुझे वो एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, दैट थिंग इज कमिंग. दैट मैस्कुलिन एनर्जी आपको अगर कोई फेमिनिन भी देख रही है तो कहीं ना कहीं आप मुझे मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं. दैट यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजंस, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली. तो एक बहुत ही मेल डोमिनेटिंग एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आती हुई. और
आपकी अगर लाइफ में बहुत रिजिडिटी चल रही थी, जैसे होता है ना कि आपके वर्क प्लेस पे मे बी बहुत रिजिडिटी की, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ही रूटीन वाला एक आपका जॉब कुछ टाइम से चल रहा था जिसमें ना आप रूटीन उससे थक चुके हैं, तो आपको मुझे आपकी लाइफ में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। मतलब जैसे you are enjoying your life, you are getting time for your family, you are getting time for yourself, you are going out, you are enjoying, you are having a trip, वेकेशन ट्रिप विद योर फैमिली, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यस, दैट रिजिडिटी इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। आप बहुत अब बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, बैलेंसिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में अगर एक ना इम्बैलेंस चल रहा था ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस हो रही हैं, चाहे तो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे आपकी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस हो सकता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, आपकी इनकम कम हो पहले, तो वो मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके इमोशंस मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, राइट? सो पाइल नंबर 2, you can expect all this coming in your life in the year 2026, and all the best to you. If any of these things you achieve, do let me know in the comments in the year 2026. And if you like this reading, right, and if it is resonating with you, try to claim it by typing divine yes, a join hand, a heart, or whatever you want, but try to claim this reading for all the happiness.